हजारों फीट की ऊंचाई पर बादलों के बीच एक साया तैर रहा है। न कोई शोर, न कोई निशान। दुनिया के सबसे मॉडर्न रडार और सैटेलाइट आंखों में धूल झोंकते हुए यह साया किसी भी देश की संप्रभुता को पलक झपकते ही चुनौती दे सकता है। यह है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का असली खौफ। आज की दुनिया में स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स सिर्फ हवाई जहाज नहीं है, ये ग्लोबल पावर का सबसे बड़ा सिंबल है। अमेरिका का B-21 रेडर, रशिया का PAC-DA और चीन का H-20, ये वो नाम है जो रात की नींद उड़ाने के लिए काफी हैं। लेकिन इस एलीट क्लब के बीच एक नया नाम गूंज रहा है, एक ऐसा नाम जो भारत की डिफेंस स्ट्रैटेजी को हमेशा के लिए बदलने वाला है, द घातक। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा विमान जो आकार में एक बड़े चील जैसा दिखता है, बिना किसी पायलट के दुश्मन के सबसे सुरक्षित ठिकानों में घुसकर तबाही मचा सकता है? भारत का घातक UCAV अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल सिर्फ एक ड्रोन नहीं है, ये भारत का जवाब है उन ताकतों को इंडियन ओशन और हमारी सीमाओं पर अपनी धाक जमाना चाहते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। डिफेंस कॉरिडोर्स में एक और गुप्त प्रोजेक्ट की चर्चा है, अल्ट्रा लॉन्ग रेंज स्ट्राइक एयरक्राफ्ट, एक ऐसा स्टेल्थ बॉम्बर जिसकी रेंज 12,000 किलोमीटर से भी ज्यादा हो सकती है। क्या भारत वाकई दुनिया के उन मुट्ठी भर देशों में शामिल होने जा रहा है जिनके पास इंटरकॉन्टिनेंटल स्ट्राइक की ताकत है? क्या घातक और AMCA जैसी टेक्नोलॉजीज मिलकर भारत को एक सुपर पावर के सिंहासन पर बैठाएंगी? आज हम भावनाओं और दावों से ऊपर उठकर शुद्ध साइंस, इंजीनियरिंग और जियोपॉलिटिक्स के नजरिए से इस साइलेंट किलर के रहस्यों को सुलझाएंगे। तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जहां आसमान की ऊंचाइयों में भारत का भविष्य लिखा जा रहा है। यह सिर्फ एक विमान की कहानी नहीं है, यह भारत के स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी और दुनिया पर अपनी छाप छोड़ने की जिद की कहानी है। रहस्य गहरा है और खतरा वास्तविक। आइए इस पर्दे को उठाते हैं। जब हम स्टील्थ की बात करते हैं तो अक्सर लोग इसे अदृश्य होने से जोड़ते हैं, लेकिन साइंस की भाषा में स्टील्थ का मतलब पूरी तरह गायब होना नहीं, बल्कि रडार क्रॉस सेक्शन को इतना कम कर देना है कि दुश्मन का रडार उसे एक छोटे पक्षी या हवा के झोंके से ज्यादा कुछ न समझ सके। भारत का घातक इसी फिजिक्स और जियोमेट्री की फिलॉसफी पर आधारित है। इसकी डिजाइन को गौर से देखिए, ये एक फ्लाइंग विंग कॉन्सेप्ट है। इसमें कोई वर्टिकल टेल नहीं है, कोई शार्प एजेस नहीं है। इसकी बॉडी को एक स्मूथ कर्व शेप दिया गया है ताकि रडार वेव्स इससे टकराकर वापस न जाएं, बल्कि बिखर जाएं। घातक के पेट के अंदर एक इंटरनल वेपन्स बे है। इसका मतलब है कि इसके मिसाइल्स और बॉम्ब्स बाहर लटके हुए नहीं होंगे, जो आमतौर पर रेडार के लिए सबसे बड़ा सिग्नल रिफ्लेक्शन पैदा करते हैं। सब कुछ अंदर छिपा होगा, बिल्कुल एक शिकारी की तरह जो अपने पंजे हमले के आखिरी वक्त तक नहीं दिखाता। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक ड्रोन है? नहीं, असल में घातक प्रोजेक्ट भारत के उस बड़े सपने का हिस्सा है। ऑटोनोमस अनमैन्ड रिसर्च एयरक्राफ्ट कहा जाता था। इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसका इंजन। भारत का स्वदेशी इंडिजिनस कावेरी इंजन बिना आफ्टर बर्नर के इसे वो थ्रस्ट प्रदान करेगा जो इसे लॉन्ग रेंज मिशंस के लिए तैयार करता है। इंजीनियरिंग के नजरिए से बिना आफ्टर बर्नर के इंजन का इस्तेमाल करना एक मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि ये इंफ्रारेड सिग्नेचर हीट को कम करता है, जिससे हीट सीकिंग मिसाइल्स से बचना आसान हो जाता है। अब इसकी तुलना दुनिया के बिग बॉयज से कीजिए। अमेरिका का B-21 रेडर एक स्ट्रैटेजिक बॉम्बर है, जबकि घातक एक अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, भारत की स्ट्रैटेजी सिर्फ छोटे हमले करने की नहीं है। घातक का डेटा और इसकी फ्लाइट टेस्टिंग असल में भारत के भविष्य के स्टेल्थ बॉम्बर की नींव रख रही है। सोचिए, एक ऐसा सिनारियो जहां 10 से 12 घातक ड्रोन्स एक स्वार्म बनाकर उड़ रहे हों और उनके पीछे भारत का एक विशाल स्टेल्थ बॉम्बर हो। ये एक मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग टेक्नोलॉजी है। इसमें पायलट सुरक्षित पीछे रहेगा और घातक जैसे ड्रोन्स सुइसाइड मिशंस या डीप पेनिट्रेशन हमलों के लिए सबसे आगे होंगे। ये टेक्नोलॉजी सिर्फ युद्ध लड़ने का तरीका नहीं बदलती, ये युद्ध जीतने की गारंटी देती है। घातक की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसे खुद फैसले लेने की ताकत देती है। अगर कम्युनिकेशन टूट जाए तो भी ये ऑटोनॉमस मोड में अपने टारगेट को ढूंढकर उसे तबाह कर सकता है। ये मशीन लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क्स का वो संगम है जिसे दुनिया के बहुत कम देश हासिल कर पाए हैं। भारत यहाँ किसी का पीछा नहीं कर रहा, बल्कि खुद अपना रास्ता बना रहा है। कल्पना कीजिए, साल 2035 है, हिंद महासागर में तनाव अपने चरम पर है। दुश्मन की कैरियर बैटल ग्रुप भारत की समुद्री सीमा की ओर बढ़ रही है। उनके पास दुनिया के सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं। एक साधारण हमला आत्मघाती होगा, लेकिन तभी अंधेरी रात में रडार की स्क्रीन पर एक छोटा सा ग्लिच आता है और गायब हो जाता है। ये कोई पक्षी नहीं था, ये घातक की एक स्वार्म थी जो मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग के तहत एक अदृश्य शिकारी की तरह आगे बढ़ रही थी। यहीं से शुरू होता है द पैराडॉक्स ऑफ इनविजिबल वॉरफेयर। दुनिया के मिलिट्री एक्सपर्ट्स एक बड़े सवाल से जूझ रहे हैं, क्या एक अनमैन्ड बॉम्बर कभी एक मैन्ड बॉम्बर या B-21 रेडर की जगह ले सकता है? एक तरफ है इंसान का अनुभव और सूझबूझ और दूसरी तरफ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बिजली जैसी रफ्तार। घातक इसी पैराडॉक्स का समाधान है। यह सिर्फ एक हथियार नहीं, बल्कि एक इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन है।
क्या होगा अगर भारत अपने ULRA अल्ट्रा लॉन्ग रेंज स्ट्राइक एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट को हकीकत में बदल देता है? भारत को अपनी रक्षा के लिए सिर्फ सीमाओं की नहीं बल्कि डीप स्ट्राइक की जरूरत है। अगर भारत के पास एक ऐसा स्टेल्थ बॉम्बर हो जो अंडमान से उड़कर साउथ चाइना सी या उससे भी आगे तक बिना पकड़े जा सके, तो यह पूरे इंडो पैसिफिक का पावर बैलेंस बदल देगा। रशिया का TU-160 ब्लैक जैक और अमेरिका का B-52 अपनी मैसिव पेलोड के लिए जाने जाते हैं, लेकिन भारत का रास्ता अलग है। भारत ब्रूट फोर्स की जगह प्रिसिजन और स्टील्थ को चुन रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि भविष्य के युद्धों में डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स यानी लेजर का इस्तेमाल होगा। सोचिए, एक घातक बॉम्बर जो न केवल स्टील्थ है बल्कि उसमें लगा काली जैसा कोई स्वदेशी लेजर वेपन दुश्मन की मिसाइल्स को हवा में ही पिघला दे। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये वह इंजीनियरिंग है जिस पर DRDO आज काम कर रहा है। लेकिन एक बड़ा सवाल अभी भी खड़ा है, क्या हम एक मशीन पर इतना भरोसा कर सकते हैं कि उसे न्यूक्लियर ट्रायड का हिस्सा बना दें? अगर एक अनमैन्ड स्टील्थ बॉम्बर के पास परमाणु हथियार ले जाने की ताकत हो तो मॉरल और एथिकल चुनौतियां क्या होंगी? भारत का घातक और उसका बड़ा भाई ULRA सिर्फ मशीनों के नाम नहीं है, ये भारत की उस कैलकुलेटेड एम्बिशन के प्रतीक हैं जहां हम अब सिर्फ डिफेंस नहीं बल्कि डिटरेंस की बात कर रहे हैं। एक ऐसा डर जो युद्ध शुरू होने से पहले ही उसे खत्म कर दे। ये डीप डाइव हमें एक ऐसी सच्चाई की ओर ले जाता है जहां युद्ध मैदान पर नहीं बल्कि लैब्स और एल्गोरिदम्स में लड़ा जा रहा है। विज्ञान में एक कहावत है, हर एक्शन का एक इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है। अगर इंसान ने स्टील्थ बनाई है तो उसे पकड़ने के लिए प्रकृति ने भी अपने कुछ नियम, लॉज ऑफ फिजिक्स दिए हैं जिन्हें आज तक कोई मशीन पूरी तरह मात नहीं दे पाई। यही है द डार्क साइड ऑफ इनविजिबल वॉरफेयर। दुनिया भर के वैज्ञानिक, विशेषकर चीन और रशिया, एक ऐसे रेडर पर काम कर रहे हैं जो रेडियो वेव्स पर नहीं बल्कि क्वांटम एंटेंगलमेंट पर आधारित है। स्टेल्थ विमानों की डिजाइन रेडियो वेव्स को तो बिखेर सकती है, लेकिन क्या वे क्वांटम पार्टिकल्स को धोखा दे पाएंगे? अगर क्वांटम रेडर हकीकत बन जाता है तो अरबों डॉलर के घातक या B-21 रेडर जैसे प्रोजेक्ट्स रातों रात लेगेसी सिस्टम्स यानी पुराने कबाड़ में तब्दील हो सकते हैं। यह विज्ञान की वो अदृश्य दीवार है जिससे टकराने का डर हर स्टेल्थ इंजीनियर को सताता है। लेकिन रहस्य सिर्फ रेडर तक सीमित नहीं है। लेकिन क्या होगा अगर दुश्मन साइबर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जरिए इसके न्यूरल नेटवर्क को ही हैक कर ले? सोचिए, एक ऐसा बॉम्बर जो परमाणु हथियारों से लैस हो और उसका कंट्रोल बीच हवा में किसी अज्ञात हैकर के हाथ लग जाए। क्या हम एक ऐसी मशीन बना रहे हैं जो अपनी ही डिजिटल कॉन्शियसनेस खो सकती है? इतिहास गवाह है कि 2011 में ईरान ने अमेरिका के सबसे एडवांस्ड RQ-170 सेंटिनल ड्रोन को GPS स्पूफिंग के जरिए सुरक्षित नीचे उतार लिया था। भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है, एक ऐसा एन्क्रिप्शन बनाना जिसे दुनिया की कोई भी सुपर कंप्यूटर पावर न तोड़ सके। क्या घातक का दिमाग वाकई अभेद्य है? आप विमान की बॉडी को तो रडार से छिपा सकते हैं, लेकिन उसके इंजन से निकलने वाली भीषण गर्मी हीट को पूरी तरह कैसे खत्म करेंगे? एयर फ्रिक्शन से पैदा होने वाली ऊष्मा हीट इंफ्रारेड सेंसर्स के लिए एक जलती हुई मशाल की तरह होती है। दुनिया का कोई भी रेडर अब्सॉर्बेंट मटेरियल विमान की रगड़ से पैदा होने वाली गर्मी को नहीं छिपा सकता। यही वह जगह है जहां साइंस अपनी सीमा पर पहुंच जाता है। क्या भारत के वैज्ञानिक प्लाज्मा स्टील्थ जैसी किसी गुप्त तकनीक पर काम कर रहे हैं? एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो विमान के चारों ओर बिजली के कणों का एक बादल बना दे जिससे वह पूरी तरह इनविजिबल हो जाए? इसके सबूत बहुत कम हैं, लेकिन रक्षा गलियारों की फुसफुसाहट कुछ और ही कहानी कहती है। हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर रहे हैं जहां शिकारी और शिकार के बीच की लकीर धुंधली होती जा रही है। घातक भारत की ढाल है या एक ऐसा दांव जिसकी असली कीमत हमें तब पता चलेगी जब पहली बार इसका सामना किसी इक्वल एडवर्सरी से होगा। घातक और स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स की यह कहानी सिर्फ बारूद और मशीनों के बारे में नहीं है। यह कहानी है अदृश्यता की उस चाहत की जो सदियों से इंसानी फितरत का हिस्सा रही है। आज भारत जिस मुकाम पर खड़ा है वहां युद्ध अब सिर्फ सीमाओं की रक्षा तक सीमित नहीं रह गया है। ये मेंटल वॉरफेयर का दौर है। जब एक स्टेल्थ बॉम्बर आसमान में उड़ता है तो उसका असली मकसद बम गिराना नहीं बल्कि दुश्मन के दिमाग में वह खौफ पैदा करना होता है कि वह कभी भी कहीं भी और बिना किसी चेतावनी के मारा जा सकता है। इसे ही हम इंजीनियरिंग की भाषा में स्ट्रैटेजिक डिटरेंस कहते हैं। लेकिन एक गहरा सवाल आज भी हमारे सामने खड़ा है, क्या हम हथियारों की इस दौड़ में इतने आगे निकल जाएंगे कि खुद को सुरक्षित करने के चक्कर में पूरी दुनिया को एक बारूद के ढेर पर बैठा देंगे? घातक जैसे स्वदेशी चमत्कार हमें गर्व तो महसूस कराते हैं, लेकिन वे हमें यह भी याद दिलाते हैं कि शांति बनाए रखने की कीमत कितनी भारी होती है। क्या भविष्य के युद्ध सिर्फ एल्गोरिदम्स और AI के बीच होंगे जहां इंसानी खून का एक कतरा भी नहीं गिरेगा? या फिर हम एक ऐसी डिजिटल मॉन्स्टर बना रहे हैं जिस पर एक समय के बाद हमारा कोई काबू नहीं रहेगा? विज्ञान का इस्तेमाल ऊंचाइयों को छूने के लिए करना है या नीचे तबाही मचाने के लिए, फैसला हमेशा इंसान का ही होगा।
भारत का घातक आसमान में एक नई इबारत लिख रहा है। यह तिरंगे की उस ताकत का प्रतीक है जो अब किसी के सामने झुकने को तैयार नहीं। लेकिन याद रहे, असली ताकत हथियार में नहीं बल्कि उसे चलाने वाले के संकल्प में होती है। आज जब हम इस साइलेंट हंटर की चर्चा कर रहे हैं तो हमें यह भी सोचना होगा कि क्या हम एक ऐसी दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं जहां शांति सिर्फ हथियारों के साए में ही मुमकिन है। शायद अगली बार जब आप ऊपर बादलों को देखें तो याद रखिएगा, जरूरी नहीं कि जो दिखाई न दे वह वहां मौजूद ना हो। ऐसे और रहस्य जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।